सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ये फैसला 3:2 रेशियो का हुआ है, यानी कि 5 जज में से 3 जज का कहना है कि सेम सेक्स रेशियो जो सेम सेक्स की है वो शादी जो है वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। इस समय हमारे साथ हम सफर और एलजीबीटी के कई सदस्य सामने मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया है उन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानेंगे, जो सेम सेक्स की जो बात की जा रही थी, आप लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट आप लोग के फेवर में जजमेंट देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया। जी हाँ, तो उस बारे में हम डिसअपॉइंटेड है और निराशा फील कर रहे हैं, क्योंकि सेम सेक्स कपल्स को मैरिज का राइट्स नहीं दिया गया है और हमें काफ़ी आशा थी सुप्रीम कोर्ट के से कि जो एक प्रोग्रेसिव जजमेंट देगा, लेकिन साथ साथ कई सारी पॉजिटिव बातें भी जजमेंट में आई है, जैसे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनको शादी का अधिकार दिया गया है, अडॉप्शन की बात की गई है, उसके अलावा गरिमागृह यानी कि शेल्टर होम बनाने की बात की। तो बहुत सारी छोटी छोटी पॉजिटिव बात है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था जो मैरिज का था, कहीं ना कहीं वो हम निराशाजनक है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना स्टैंड ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। वापस से उसी सरकार के पास जाना और उनको कहना कि हमें हमारे अधिकार दे, ये जो है वो बहुत लंबी यात्रा मुझे इस समय तो लग रही है। आपका क्या कहना है कि कोर्ट ने कहा कि संसदीय मैटर है, सेम सेक्स मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हाँ, जैसे हम जानते हैं कि शादी या सिविल यूनियंस ऐसे जो भी मुद्दे हैं, ये ऑफकोर्स एक कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ये कोर्ट के मामले नहीं है। कोर्ट में हम जब हमारे केसेस लेके गए थे, हम हमारे हक के लिए लड़ाई करने गए थे, बट जैसे कि कोर्ट ने आज कहा कि इट इज़ ऑन द पार्लियामेंट कि वो एक कमेटी फॉर्म करे, वो कमेटी फिर कम्युनिटीज़ को, एलजीबीटी की कम्युनिटीज़ को साथ लेके एक कंसल्टेशन करे, उनकी राय जाने और फिर जो भी लॉ आएगा मैरिज के ऊपर उसके ऊपर बात करे। एंड बट ऑफकोर्स जो मुख्य मुद्दा था उसके ऊपर तो हम काफ़ी निराशाजनक है। हमें काफ़ी उम्मीदें थी हमारे सुप्रीम कोर्ट से, बट जैसे कि उन्होंने कहा कि वो एज एन इंस्टीट्यूशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो उनकी भी बातों का हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनके हाथ में जितना था उन्होंने किया, इसके लिए हम थोड़े खुश भी हैं। आप लोग सुबह से ही बड़ी स्क्रीन पर जजमेंट सुन रहे थे, 5 जज बैठे हुए थे, सीजीआई भी बैठे हुए थे, उम्मीद एक लगी हुई थी कि आप लोग के फेवर में जजमेंट आएगा, आप लोग बहुत खुश भी नजर आ रहे थे, लेकिन जजमेंट नहीं आया। हाँ, कल रात से ही मतलब कब सुबह हो और कब जजमेंट आए ऐसे था, लेकिन वो जजमेंट निराशाजनक है। फिर से वही सरकार के पास जाना है, बट कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हुए, इसलिए थोड़ा तो मैं खुश हूँ। पिटिशनर निकुंज हमारे साथ हैं, जो 18 पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से एक पिटिशन निकुंज ने भी डाली थी। निकुंज, सबने बताया कि निराशाजनक, लेकिन आगे लाइन ऑफ एक्शन लीगली क्या रहेगा आपका? लीगली अगर आप बात करते हैं तो मेरे सामने जो एक चीज सामने आती है वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हम सबके लिए सेम है, क्योंकि हम भी यहाँ पे पैदा हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है। तो किसी एक को 10 में से 8 राइट दे दो और किसी एक को 2 राइट दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल राइट्स होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और ये लड़ाई कब तक लड़ेंगे? क्यों ये लड़ाई लड़ने की जरूरत है किसी भी व्यक्ति को? क्या उसका यहाँ पे पैदा होना और या कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए नहीं है, यहाँ पे पैदा हुआ है? तो इक्वल राइट्स तो हर जेंडर और हर सेक्सुअलिटी के लोग होने चाहिए। अब ये कल उठ के कम्युनिटी के लोग बोलने लग जाए कि हेटेरोसेक्सुअल लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलने चाहिए, हम भी यहाँ पे पैदा हुए, तो ये सही नहीं है ना। अगर 2 वयस्क हैं और अपनी सहमति से संबंध बना रहे हैं और एक साथ जिंदगी, संबंध की भी बात नहीं है, एक साथ जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, मतलब ऐसा बोला गया है कि बहुत सारी अच्छी चीजें भी आई हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत अच्छा आया है, कम्युनिटी को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देके उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। मतलब ऐसा बोला गया कि आपके पास सब कुछ है, बस स्किल्ड आपको पूरा कर दिया और आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन है कि आप 10 में से आप 7 दे रहे हो, 3 कर रहे हो। तो अभी हमको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, हमको एम्पैथी की जरूरत है। वो उन्होंने खुद नहीं बोला, और बहुत सारी अच्छी चीजें भी बताई गई है उसमें। तो ये हमारा तो आगे, जैसे अभी कमेटी फॉर्म होगी तो वहाँ पे कम्युनिटी के भी लोग रहेंगे, हमारा रहेगा, तो आगे तो काम करते ही रहना है जब तक पूरे राइट्स हर इंसान को जब तक नहीं हो जाते। लेकिन अडॉप्शन को लेकर भी काफी उम्मीद थी, लेकिन अडॉप्शन को लेकर बहुत सारी कंडीशंस रखी रखिए कंडीशंस वगैरह, पर अडॉप्शन के राइट्स तो मिले। ऐसे अगर मैरिज का भी आप रख रहे हैं तो आप रखिए ना कंडीशंस, या जो भी है, हर चीज के एक सोल्यूशन होते हैं। आप कमेटी बिठाइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, कुछ भी रखिए, पर राइट्स को डिनाइल मत कीजिए, हमारे ये कहना है। नीलोफर भी हमारे साथ है, क्या उम्मीद थी नीलोफर? आप सुबह से जजमेंट सुन रही थी, देख रही थी, क्या उम्मीद लगा के रखी? हम लोग सालों से मीन्स तकरीबन 30 साल से दी हम सपोर्ट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है LGBTQI के राइट्स के ऊपर। तो मीन्स जो बात की उम्मीद थी वो बात तो मीन्स जिस तरह से हम लोग
सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से लेके यहाँ पे वर्डिक्ट के फैसले का हम लोग वेट कर रहे थे। इवन आफ्टर मीन्स जो भी जजमेंट, जो भी डिस्कशन हो रहा था जजेस के बीच में, तो स्पेशली मीन्स पहले जिन चीज़ों पे बात नहीं हो रही थी वो अभी हो रही है कि व्हाटएवर मीन्स ट्रांसजेंडर्स के लिए मैरिज एक्ट हो रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी वो थोड़ा सा वंचित रह रही है उसके पीछे। तो हम उसके ऊपर पहले से काम करते आ रहे हैं और मीन्स मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट कोई एक तबके को तो उन्होंने जस्टिस करने का ट्राई किया है, लेकिन बाकी का तबका जो है रेस्ट ऑफ द LGBTQ का वो थोड़ा सा मीन्स उसके तरफ जस्टिस नहीं हो रहा पाया है। इवन आफ्टर मीन्स दे वो उनको एक फ्रीलांस रिलेशनशिप के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं, वायलेंस अगर होगा तो उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव बैलेंस चीज़ हो रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जितना मैं खुश होना चाहती थी उतना एक बाजू से हूँ कि आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड आई गॉट दैट अचीवमेंट मीन्स अबाउट द मैरिज एक्ट, बट about all the brothers, rest of the brothers and sisters, I'm somehow disappointed. Okay. आप काफी देर से 3:2 का जजमेंट आया या 3 जज क्या कह रहे हैं सेम मैरिज आप लोग नहीं कर सकते, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑब्वियसली थोड़ी निराशाजनक है, क्योंकि जिस मुख्य मांग के साथ हम गए थे, ये पूरा हियरिंग और जजमेंट था मैरिज इक्वालिटी केस को लेकर कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे इन मुद्दों को समझेगी और हमें वो राइट देगी जो हर दूसरे कपल को। ये कोई स्पेशल राइट हम मांग नहीं कर रहे। अगर मुझे मेरे पार्टनर के साथ शादी करनी है या फिर उसके साथ अपना जीवन निर्वाह करना है तो मेरी उस विवाह को भी उतना ही दर्जा मिले जितना कोई और विवाह को मिलता है, पर वो नहीं हुआ। तो निराशा तो है, बट हम यहाँ रुकने नहीं वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पलड़ा पार्लियामेंट और सरकारों की तरफ दिया है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस पे विचार विमर्श करे और हमारे फेवर में एक ऐसा कानून बनाए जहाँ पे हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको उन तकलीफों से जूझना ना पड़े जो हम जूझे हैं। बट एक पॉजिटिव आउटकम भी है कि जो हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको उनके मैरिज राइट्स मिले हैं। जो डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं सरकारों को और जो पुलिस अथॉरिटी को है, कन्वर्जन थेरेपीज पे बात की है, फिर से उन्होंने राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे रिएटरेट किया है, उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को एक अर्बन एलिटिज्म नहीं है ऐसा बार बार दोहराया है। तो ये सारी चीज़ें आगे इस काम को लेके जाने में काम आएगी। इस जजमेंट में से बहुत कुछ ऐसा निकल के आएगा जो हमारे पॉलिसी लेवल का जो काम है, जो हम एडवोकेसी करते हैं, उसे करने में और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलेगी। बट निराशा तो है जो हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी मैरिज इक्वालिटी राइट्स की, तो वहाँ पे निराशा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं सेम मैरिज एक्ट को लेकर बहुत उम्मीदें थी आप लोग को कि सेम मैरिज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छा जजमेंट देगा, कुछ आपके फेवर में जजमेंट देगा। तो जजमेंट के बारे में क्या निराशा है? एक तो खुशी की बात है कि उन्होंने ट्रांसजेंडर मैरिज को अलाउड किया है, ट्रांस मैरिज को अलाउड किया है, तो हम बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को और सभी ट्रांस कम्युनिटी को भी। बट उन्होंने गे मैरिज को अभी तक लीगलाइज नहीं किया है, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेडमेंट है। बट देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि जो भी कुछ पॉइंट्स है वो अभी भी डिस्कस हो रहे हैं, उन लोगों का ब्रेक चल रहा है, तो जो भी कुछ बाकी के पॉइंट्स होंगे वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल होंगे। बट खुशी है कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने कर दी है। बट अभी ये सब चीज़ें पॉलिसी में आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जाते हैं कहीं पे भी फॉर्म भरते हैं शादी के लिए, तो वहाँ पे भी स्त्री पुरुष है, तो वहाँ पर भी ट्रांस का ऑप्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ LGBTQ के मेंबर्स, थोड़े से निराशाजनक है। उनका छात्रों पे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद वो लगा के बैठे हुए थे कि सेम सेक्स मैरिज में उनके फेवर में जजमेंट आएगा, लेकिन 3:2 के रेशियो में ये जजमेंट आया है और 3 जजों का मानना है कि सेम सेक्स मैरिज हिंदुस्तान में लीगल नहीं की जा सकती है।